सभी साथियों को जय भीम। हक की आवाज़ कीर्ति विद्रोही बोल रही हूँ। साथियों, आज हम प्राचीन भारत में आर्यों की सामाजिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म ने एक क्रांति की थी। यह उतनी ही महान क्रांति थी जितनी कि फ्रांस की क्रांति। यद्यपि यह धार्मिक क्रांति के रूप में प्रारंभ हुई, परंतु यह धार्मिक क्रांति से बढ़कर सामाजिक और राजनैतिक क्रांति बन गई। आर्यों की सामाजिक स्थिति पर विचार महात्मा बुद्ध के उपदेशों से आए महान सुधार को समझने से पहले आवश्यक है कि महात्मा बुद्ध द्वारा अपने जीवन का मिशन शुरू करते समय आर्यों की सभ्यता की विकृत स्थिति पर हम विचार करें। उनके समय का आर्य समुदाय सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बेहद निकृष्टता में डूबा हुआ समुदाय था। साथियों, उस समय में प्रत्येक राजा अपने महल में जुआ खेलने के लिए एक मंडप बनवाया करता था। हर राजा जुए के विशेषज्ञों को नौकरी पर रखता था, जो खेल के समय राजा की मदद करते थे। राजा जुए में अपने रिश्ते नाते, रिश्तेदारों, अपनी संपत्ति, राज्यों, यहाँ तक कि स्वयं को भी दांव पर लगा देता था। राजा नल ने पुष्कर के साथ जुआ खेलते हुए अपना सब कुछ गंवा दिया था और फिर जंगलों में जाकर जीवन यापन किया था। साथियों, इसी संबंध में राजा युधिष्ठिर का भी एक उदाहरण हमारे सामने आता है। राजा युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों और पत्नी को दांव पर लगा दिया था और हार बैठे थे। यद्यपि राजा युधिष्ठिर को ये जुआ खेलने से पहले चेतावनी दी जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने बहाना बनाया कि उन्हें जुए का आमंत्रण मिला हुआ था और एक सम्माननीय व्यक्ति होने के नाते वह ऐसा आमंत्रण ठुकरा नहीं सकते थे। साथियों, उस समय में मदिरापान भी एक बेहद बुराई थी जो आर्यों में प्रचंड रूप से फैली हुई थी। इसका एक उदाहरण हमें असुरों के गुरु शुक्राचार्य का मिलता है। एक बार असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने इतनी अधिक पीली की नशे की स्थिति में उन्होंने देवों के गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को अपना संजीवनी मंत्र बता दिया, जो वह देवों के साथ युद्ध में मारे गए असुरों को जीवित करने के लिए प्रयोग में लाया करते थे। इसी साथियों, उस समय में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं थी। महिलाएं भी मदिरापान किया करती थी। इस संबंध में एक उदाहरण हमारे सामने राजा विराट की पत्नी सुदेशना का आता है। राजा विराट की पत्नी सुदेशना ने अपनी चेरी सरेंद्री से कहा कि कीचक के महल से सुरा ले आओ, क्योंकि वह पीने के लिए मैं मरी जा रही हूँ। इससे हमें पता लगता है कि उस समय में औरतें भी, रानियां, महारानियां, यहाँ तक कि दासियां भी मदिरा का सेवन करती थी। साथियों, आर्यों के समाज की यौन अनैतिकता जानकर उनके वर्तमान वंशजों को शायद आज सदमा पहुंचेगा। महात्मा बुद्ध से पहले के दिनों में आर्यों में यौन तथा वैवाहिक संबंधी कोई नियम प्रतिबंध नहीं थे। आर्य धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। ब्रह्मा के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसके एक पुत्र दक्ष ने अपनी ही बहन से विवाह रचाया था। इस भाई बहन के विवाह से जो पुत्रियां पैदा हुई, उनमें से कुछ ने ब्रह्मा के पुत्र मारीच के पुत्र कश्यप से विवाह कर लिया और कुछ ने ब्रह्मा के तीसरे पुत्र धर्म से विवाह रचाया। ऋग्वेद में एक और प्रसिद्ध प्रसंग यम और यमी का आता है। ये दोनों भाई बहन थे। इस प्रसंग के अनुसार यमी ने अपने भाई को अपने साथ सहवास के लिए आमंत्रित किया और उसके ऐसा ना करने पर वह क्रोधित हो उठती है। साथियों, उस समय में पिता अपनी पुत्री से विवाह कर सकता था। वशिष्ठ ने अपनी पुत्री शतरूपा के वयस्क हो जाने पर उससे विवाह किया था। मनु ने अपनी पुत्री इला से विवाह किया था। सूर्य ने अपनी पुत्री उषा से विवाह किया था। साथियों, उस समय में आर्यों में बहुपति प्रथा भी प्रचलित थी, जो साधारण किस्म की नहीं थी। आर्यों में जो बहुपति प्रथा पाई जाती थी, उसमें एक ही परिवार के कई लोग एक ही औरत के साथ सहवास करते थे। साथियों, उस समय में दादा भी अपनी पोती से विवाह रचा लेते थे। ऐसे कई उदाहरण हमें मिलते हैं। राजा दक्ष ने अपनी पुत्री अपने पिता ब्रह्मा के साथ ब्याहने के लिए दी थी और इसी ब्याह से प्रसिद्ध नारद ऋषि का जन्म हुआ। साथियों, आर्यों को औरत के साथ खुले आम लोगों की आंखों के सामने सहवास करने में भी उस समय में कोई आपत्ति नहीं होती थी। उस समय में ऋषि एक धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे जिसे वामदेव्या व्रत कहते हैं। यह अनुष्ठान यज्ञ भूमि पर किया जाता था। वहाँ पर यदि कोई औरत की सहवास की इच्छा प्रकट करती तो वहीं पर यज्ञ भूमि पर
ऋषियों द्वारा उसके साथ सहवास किया जाता था। ऋषि पराशर इसका एक उदाहरण है। उन्होंने सत्यवती के साथ इसी प्रकार खुलेआम सहवास किया था। साथियों, उस समय आर्यों में अपनी औरतों को कुछ समय के लिए भाड़े पर देने की प्रथा भी प्रचलित थी। उदाहरण के लिए माधवी की कहानी इसका उल्लेख किया जा सकता है। राजा ययाति ने अपने गुरु गालव को अपनी पुत्री माधवी भेंट में दी थी। गालव ने माधवी को 3 राजाओं को अलग अलग अवधि के लिए भाड़े पर दिया। उसके बाद उसने उससे विवाह रचाने के लिए विश्वामित्र को दे दिया। वह पुत्र उत्पन्न होने तक उनके साथ रही। उसके बाद गालव ने लड़की को वापस करके पुनः पिता ययाति को लौटा दिया। साथियों, उस समय में कुमारी के लिए भी कुमारिया का कोई नियम नहीं था। कोई भी लड़की बिना विवाह किए किसी भी पुरुष के साथ सहवास करके संतान उत्पन्न कर सकती थी। इसके 2 उदाहरण हमारे सामने आते हैं, कुंती और मत्स्य गंधा। इन दोनों ही महिलाओं ने बिना विवाह किए अपने आप को किसी अन्य पुरुष को अर्पित किया और उनसे संतान उत्पन्न की। साथियों, उस समय में एक और बेहद खूंखार प्रथा प्रचलित थी, पशुओं के साथ यौनाचार करने की। ऋषि किंदम द्वारा हिरणी के साथ मैथुन किए जाने की कहानी तो सर्वविदित है। इसका एक दूसरा उदाहरण सूर्य द्वारा घोड़ी के साथ मैथुन किए जाने का भी मिलता है। साथियों, उस समय में जो सबसे विभत्स उदाहरण हमारे सामने आता है वह है अश्वमेध यज्ञ में एक स्त्री द्वारा घोड़े के साथ मैथुन किए जाने का। साथियों, यह जो जानकारी मैंने आज आपसे साझा की है, यह भारत सरकार द्वारा छापे गए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय के खंड 7 के पेज नंबर 5 से 9 तक में दी गई है। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए हक की आवाज़।